एपिसोड की स्टार्टिंग होते है खतरनाक फाइट सीन के साथ और कारून और इवल एक दूसरे को बराबर टक्कर दे रहे होते हैं। एक तरफ से अटैक को कारून करता है तो दूसरी तरफ से इवल से डिफेंड करता है। इस फाइट को देखकर ये तो पता चल चुका है और कारून अब पहले ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है और कारून इवल को खतरनाक पंच मारता है। एक पावरफुल ब्लो मार्को से हवा में उड़ा देता है, लेकिन इवल अपनी स्पेशल पावर इस्तेमाल कर एक काउंटर अटैक करता है, लेकिन वो कारून से अटैक से बड़ी आसानी से बच जाता है और फिर अपनी स्पीड बढ़ाकर काफी खतरनाक अटैक करता है इवल आई पर और उसे सीधा उठाकर जमीन में पटक देता है। अब यहाँ पे इवल आई की काफी हालत खराब हो चुकी होती है। फिर वो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर एक फाइनल ब्लो मारता है इवल आई पर और ये ब्लो सीधे टकराता है सेको के घर से और इस अटैक की वजह से सेको का पूरा घर ही उड़ जाता है। फाइट खत्म होने का दुकान पे नॉर्मल रूप में आ जाता है और ये सब कुछ देखकर लोगों को लगता है अब तो इवल आई हार गया होगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। इवल आई दोबारा से खड़ा हो जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है मुझे इतना मजा पहले कभी नहीं आया और कारून दोबारा से फाइट करने के लिए तैयार हो जाओ और मैं तुमसे फाइट करना चाहता हूँ। लेकिन अब कारून ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता क्योंकि वो पहले से अपनी पूरी पावर इस्तेमाल कर चुका है। ये सब देखकर टर्बो कहती है और कारून तुम्हें सेको बाकी सबकी मदद लेनी होगी इवल आई को यहाँ पर हराने के लिए, लेकिन यहाँ पर कारून मना कर देता है यहाँ पर कुछ हो जाए लेकिन यहाँ पर मैं अकेले ही लड़ूंगा। अब इवल आई कारून के सामने आ जाता है और अब यहाँ पर कारून की भी हालत खराब होने लगती है और यहाँ तक कि उसके पैर भी कांपने लगते हैं। इवल आई कहता चलो जल्दी ट्रांसफॉर्म हो जाओ मुझे तुमसे फाइट करनी है, लेकिन यहाँ पर कारून उसकी बात को काट देता है मैं यहाँ पर ट्रांसफॉर्म नहीं होऊंगा क्योंकि वो अपने से कमजोर लोगों से फाइट नहीं करता। ये सुन के यहाँ पर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और ये सब यहाँ पर कारून की प्लानिंग होती है जो प्लानिंग हमें आगे दिखेगी। वो अभी के लिए इवल आई से बोलता है तुम मुझसे कमजोर इसलिए मैं तुमसे कभी भी नहीं लड़ूंगा। ये सुन के यहाँ पे इवल आई बहुत ज्यादा भड़क जाता है। इवल आई कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी है मुझे कमजोर बोलने की, मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। लेकिन यहाँ पर फिर कारून कहता है नहीं तुम बहुत ज्यादा वीक हो और हमेशा वीक ही रहोगे। और इस बात को सुनकर यहाँ पे इवल आई काफी गुस्सा हो जाता है। वो कहता है ठीक है तो मैं अपने आप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना के दिखाऊंगा फिर तुमको मुझसे लड़ना ही होगा। और कारून कहता है मैं उन लोगों से कभी नहीं लड़ता जो बिना वजह किसी को भी तंग करते रहते हैं और उनसे झगड़ते रहते हैं और तुम तो कहते तुम सभी इंसानों को खत्म कर दोगे इसलिए मैं तुमसे तो कभी नहीं लड़ूंगा। इस पर इवल आई कहता है मैं सिर्फ तुमसे ही लड़ूंगा तुम्हारे अलावा किसी से भी नहीं लड़ूंगा। और कारून कहता चलो ठीक है तो तुम फिर से प्रॉमिस करो तुम मेरे अलावा किसी से भी नहीं लड़ोगे और यहाँ पर मैं सिर्फ तुमसे एक हफ्ते में एक बार लड़ूंगा क्योंकि स्कूल की वजह से यहाँ पर मैं काफी बिजी रहता हूँ। ये सब देखकर मुझे तो समझ आ जाता है और कारून का ये प्लान शुरू से ही था वो अपने आप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा और फिर इवल आई से फाइट कर उसे कंट्रोल में लेके आएगा क्योंकि इवल आई के लिए फाइट सिर्फ एक खेल है और अगर उसका सारा ध्यान सिर्फ कारून से लड़ने पर लगेगा तो फिर वो दूसरे इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसके बाद यहाँ पे इवल आई सबसे शर्मिंदा चीज करता है वो होता है अपना कच्चा उतार कर कारून को दे देता है। इसका मतलब है कि आज का तो किसी से भी नहीं लड़ेगा और किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा क्योंकि उसका एक ही गोल है वो है कारून को मारना। अब वो कारून से प्रॉमिस करता है मैं बस तुमसे ही फाइट करूंगा जब तक मैं तुमको जान से नहीं मार देता जब तक मैं किसी भी इंसान को हाथ नहीं लगाऊंगा। ये सब कहने के बाद इवल आई जीजी के अंदर वापस चले जाता है और जीजी यहाँ पर दोबारा से नॉर्मल हो जाता है और यहाँ पर वो भी नंगा होता है। तब यहाँ पर कारून से समझाता है कैसे यहाँ पर उसने इवल आई के साथ एक डील कर ली है अब से इवल आई किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इस सुन के यहाँ पे जीजी काफी इमोशनल हो जाता है और यहाँ पर रोने लगता है। यहाँ पे सेको बोलते क्या कमाल की चीज है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है हम मांझी तरफ से अपने गांव चले जाता है और यहाँ पे जीजी के पेरेंट्स जैसे यहाँ से ले जाते हैं। फिर इसके बाद आयरा और कारून अपने घर जाने लगते हैं और कारून मोमो को गुड बाय बोलता है हम फिर से मिलेंगे। यहाँ पे वो बोलती है बस गुड बाय और कुछ नहीं बोलोगे। ये सुन के यहाँ पे कारून शर्मा जाता है और यहाँ पे मोमो भी शर्माने लगती है और तब यहाँ पे आयरा मोमो से झगड़ा करने लगती है। इसके कुछ देर बाद यहाँ से दोनों चले जाते हैं और अब हम यहाँ पे देखते हैं इनका घर पूरी तरीके से तबाह हो चुका होता है। और ये सब देखने के बाद ये लोग एक बात हाउस में चले जाते हैं आराम करने के लिए और जब पूरा दिन एंजॉय करने के बाद जब घर पर वापस आते हैं तब ये लोग अपने घर के सामने एक अजीब सा रोबोट देखते हैं। मोमो सेको से लात मार के पूछते हैं तुम यहाँ पर कौन हो तुम यहाँ पर और क्या कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर उसका जवाब देने से पहले कारून और आयरा यहाँ पे आ जाते हैं। वो बताते अपने घर नहीं गए थे वो मिस्टर मैटिस को बुलाने गए थे क्योंकि अपन को चिंता थी घर कैसे बनेगा इसलिए वो मिस्टर मैटिस के पास गए थे हेल्प लेने के लिए। ये रोबोट ही उनका असिस्टेंट होता है जो यहाँ पर घर को सही करने के लिए आया होता है। इसके बाद हम देखते हैं लोग घर को सही करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद मिस्टर मैटिस बहुत सारे नैनो बॉक्सेस देता है। ये बॉक्स खास प्रकार की टेक्नोलॉजी से बने होते हैं। इन लोगों को अपने दिमाग के अंदर उस चीज का सोचना है और ये बॉक्स उसी चीज का रूप ले लेंगे और इसकी वजह से ये लोग दोबारा अपना घर बना लेते हैं। इसके अगले दिन हम देखते हैं जीजी के पेरेंट्स में यहाँ पर आ जाते हैं इनके घर को सही करने के लिए, लेकिन ये लोग देखते हैं इनका घर तो पहले से ठीक होता है। इस चीज को देख के ये बोलते हैं शायद से हम बहुत लेट हो गए हैं। इसके बाद हम देखते हैं जीजी और मोमो साथ में स्कूल जा रहे होते हैं। जीजी मोमो को बताता आज भी इवल आई बाहर आया था लेकिन उसने किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया क्योंकि उसने कारून के साथ प्रॉमिस किया था और धीरे धीरे जीजी इस पे कंट्रोल करना सीख रहा है। चलते चले जीजी मोमो से पूछता है क्या तुम किसी को पसंद करती हो क्या। जिस सुन के यहाँ पे मोमो से शौक हो जाती है गुस्से में यहाँ पर चिल्लाने लगती है मैं तुम्हारे घटिया से सवाल का जवाब नहीं दूंगी। तभी स्कूल की लड़कियां जीजी को घेर लेती हैं। वो कहते तुम काफी दिनों से स्कूल नहीं आए थे हम सब तुम्हारे को काफी ज्यादा मिस कर रहे थे। यहाँ पे एक लड़की जीजी को जूस देती है पीने के लिए और जैसे वो पीता हुआ इवल आई में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो कहता है जूस तो काफी ज्यादा अच्छा है लेकिन फिर मैं सब लोगों को मार डालूंगा। ये सुन के यहाँ पे वो उसको खींच के ले जाती है लेकिन यहाँ पे जीजी स्कूल ग्राउंड में भागने लगता है और बंदूक के साथ फुटबॉल खेलने लग जाता है और बॉल को हिट करने के बजाय वो लोगो भी नेट में
फेंक रहा होता है और उन्हीं लोगों को गोल कर रहा होता है। और यहाँ पे सचिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, इसलिए मोमो मजबूरन उसे क्लास में ले जाती है। क्लास के अंदर भी इवल आई शोर मचाता है और यहाँ पर अजीबोगरीब हरकतें कर रहा होता है। तभी मोमो के दोस्तों से पूछता है कि जीजू को यहाँ पे क्या हुआ है, आखिर वो जैसा बिहेव क्यों कर रहा है। मोमो यहाँ पे बहाना बना देती है, शायद उसका कुछ हो गया है। तब यहाँ पे मोमो की दोस्त बोलती है कहीं इसने गोल्डन बॉल तो नहीं उठा ली, कहीं उसी की वजह से तो कुछ नहीं हो रहा। और तब हमें पता चलता है जो कॉर्न की बॉल्स है ना वो स्कूल के अंदर ही है। और इसी के बाद एपिसोड पे खत्म हो जाता है। कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट कर जरूर बताना, और अगर वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।